नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और आज की वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के भूगोल का सामान्य ज्ञान। वीडियो शुरुआत करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि अगर आप कर लेंगे सब्सक्राइब तो आपको आगे आने वाले वीडियोस मिल पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। आंसर है आपके 4, और चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो रहेगा आपका बी, गोंडवाना लैंड। ठीक है, भारत के केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश को जो है हृदय स्थल कहा जाता है देश का, और भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह भारत का प्राचीनतम भाग है। हिमालय से भी पुराना यह भूखंड किसी समय उस संरचना का हिस्सा था जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो इसका सही जवाब है आपका दक्षिण पूर्व क्षेत्र। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी प्री 2010 में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्व क्षेत्र। ठीक है, विशेषकर मंडला, जबलपुर क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र से गोंड वंश का शासन रहने से यह क्षेत्र गोंडवाना के नाम से जाना गया है। ठीक है, इन गोंडवाना जो शासक थे उनमें प्रमुख हैं आपके संग्राम सिंह, दुर्गावती तथा शंकर शाह। सन 1480 में संग्राम शाह के गोंड शासक बनने के समय गोंड वंश का प्रभुत्व जबलपुर तथा मंडला के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और ये क्वेश्चन भी देखिए एमपीपीएससी प्री 2009 में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में अमरकंटक स्थित है ना। ये पर्वत श्रेणी है और जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। वर्तमान में यह अनूपपुर जिले में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। ये क्वेश्चन भी प्री 2008 में पूछा गया एमपीपीएससी में, तो इसका सही जवाब है मालवा का पठार। ठीक है, अरावली एवं विंध्य पहाड़ी श्रृंखलाएं मुख्यतः क्रमशः राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रदेश का मालवा का पठार स्थित है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले हैं? तो इसका सही जवाब है आपका 52 जिले हैं अभी वर्तमान में। और जो नया जिला बना है वो निवाड़ी बना है, टीकमगढ़ से अलग होकर 2018 में बनाया गया है इसको। ठीक है, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब मध्य प्रदेश में 61 जिले थे। छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 16 जिले जो थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए, तो फिर 45 बचे, और अभी फिर से कुछ जिले बढ़ा दिए गए हैं, तो अब टोटल जो जिले हैं वो आपके 52 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो हमको पता है उत्तर प्रदेश से भी मिलती हैं, गुजरात से भी मिलती हैं और महाराष्ट्र से भी सीमा मिलती है। तो जो उड़ीसा ऑप्शन है वो नहीं है, मतलब उससे हमारी सीमा नहीं मिलती है। तो ये जो आपका ऑप्शन है सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात, इन 5 राज्यों को हमारे प्रदेश की सीमाएं छूती हैं, और गुजरात। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? तो इसका आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है ना, कितनी बार ये रिपीट हुआ है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। और इसका सही जवाब होगा आपका 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल।
ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिससे मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है? तो अभी हमने देखा था 5 राज्यों से मिलती है, वो 5 राज्यों में महाराष्ट्र एक राज्य था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। देखिए, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान व गुजरात स्थित हैं। मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ए, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इतना मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य हो गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो इसका सही जवाब है 10। और ये क्वेश्चन भी देखिए 3-4 बार पूछा गया है ना। 10 संभाग हैं, चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर, रीवा एवं शहडोल, है ना। नवीनतम जो संभाग बना था वो आपका शहडोल है, और होशंगाबाद संभाग जो था उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये जो जिला है वो है आपका छिंदवाड़ा। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक कितना है? तो इसका जो छिंदवाड़ा है उसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 11,815 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। मंडला का आपका दिया हुआ है 5800 वर्ग किलोमीटर, सिवनी का दिया हुआ है 8,758 वर्ग किलोमीटर, और जबलपुर का दिया हुआ है आपका 15,211 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले जिले हैं। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? तो इसका सही जवाब तो आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? तो देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन पेपर में देखा था कि 5 राज्य थे, 5 राज्यों की दिशाएं लिखी हुई थी। तो आपसे पूछा है पश्चिम में, तो पश्चिम का सही आंसर होगा आपका राजस्थान। ठीक है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में राजस्थान तथा पश्चिम में गुजरात स्थित है। अब देखिए, यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है, ये नोट जरूर अच्छे से पढ़ लें कि कुछ किताबों में मध्य प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान व गुजरात दोनों को बताया गया है, किंतु दोनों में से चुनाव करना हो तो गुजरात आएगा, क्योंकि गुजरात पश्चिम में स्थित है, मुख्य राज्य है, जबकि राजस्थान की स्थिति जो है वो उत्तर पश्चिम है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य में जो है कौन से स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि पर दूसरे स्थान पर है। ठीक है। पहले स्थान पर आपका राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भिंड, सतना, शिवपुरी, श्योपुर। तो इसका सही जवाब है आपका श्योपुर की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है। किसकी सीमा को छूती है? श्योपुर की। ये राजस्थान की सीमा को टच करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी एवं बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है आपका ए, नागपुर। नागपुर उसकी राजधानी थी, है ना। और उसके बाद जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अनुशंसा की और मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो इसमें मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, पूर्ववर्ती सीपी व बरार एवं भोपाल की रियासतों को मिलाकर जी है मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? तो यह है आपका मालवा का पठार। मध्य प्रदेश को
7 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें सर्वाधिक बड़ा भूभाग मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। मालवा के पठार का क्षेत्रफल जो है वो है 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28% है। जबकि नर्मदा घाटी का 8,600 वर्ग किलोमीटर, सतपुड़ा मैकल का 900 वर्ग किलोमीटर तथा बघेलखंड का क्षेत्रफल 25,000 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं? तो इसका सही जवाब है आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं और जो मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है वो भी वहीं है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़, 1350 मीटर है। ठीक है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई जो है वो है आपकी 1120 किलोमीटर, जो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकल पर्वत तक विस्तृत है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? तो ये है आपका चंबल संभाग। इसमें जो जिले हैं सबसे कम जिले हैं, ठीक है, 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। ग्वालियर में आपके 5, इंदौर में 8, रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? तो ये देखिए आप, ये जो है उत्तराखंड, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है, है ना। ये आपका उत्तरांचल प्रदेश का क्षेत्र है और वर्तमान में उत्तरांचल का नाम भी बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये सभी को पता है, इंदौर में सर्वाधिक जनसंख्या है मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, कितनी है? 32,72,335 है। दूसरे नंबर पर जबलपुर है, जिसकी जनसंख्या है 24,60,714। भोपाल की जनसंख्या है 23,68,000 और ग्वालियर की जनसंख्या है 20,30,000। वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब है ए, 9.38% जो है देश के टोटल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो इसके ऑप्शन है भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली। तो इसका सही जवाब है सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक, नर्मदा घाटी उदाहरण है, तो इसका सही जवाब है भ्रंश घाटी का। ठीक है, नर्मदा घाटी जो उदाहरण है किसका है? वो भ्रंश घाटी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, है ना। तो इसमें देखेंगे आप, बालाघाट जो जिला है वो किस राज्य की सीमा को टच करता है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़। राजस्थान से सबसे ज्यादा जिले टच होते हैं, वो हैं 20 जिले। तो सबसे ज्यादा राजस्थान से टच होते हैं और सबसे कम गुजरात से। और छत्तीसगढ़ से जो जिले टच होते हैं वो हैं आपके सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी तथा बालाघाट। ये जो जिले हैं ये छत्तीसगढ़ को छूते हैं। मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो इसका सही जवाब है राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित कर किया गया था? तो इसका सही जवाब है शाजापुर। शाजापुर को विभाजित करके मध्य प्रदेश में जो है नए जिले आगर मालवा का निर्माण किया गया था। इसका क्षेत्रफल 2785 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 4.80 लाख है। इसके अंतर्गत
4 तहसीलें आती हैं। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? तो इसका सही जवाब है आपका 7। ठीक है, 7 जिले जो हैं वो उज्जैन संभाग में आते हैं। कौन कौन से हैं? वो हैं आपके देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन और आगरमालवा। तो ये 7 जिले उज्जैन संभाग में आते हैं। जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश में जिला है। ठीक है, तो देखिए मोर की जगह है वो है आपका मुरैना। इसलिए इसको मोर की जगह इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ मोर पक्षी की बहुतायत के कारण इसका नाम मुरैना पड़ा है। भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव है। तो इसका सही जवाब है आपका जबलपुर के पास करौड़ी। ठीक है, मध्य प्रदेश के कटनी जिला के डीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत की केंचुआ पहाड़ियों के ढलान में स्थित करौड़ी ग्राम भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता है। आजादी के बाद 1956 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रेरणा से जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक जो हैं प्राचार्य SP चक्रवर्ती की अगुवाई में अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। ग्राम करौड़ी की लोहिया जी से स्मृति में मनोहर गांव का नाम दिया गया। पहले यह तहसील सिहोरा जबलपुर में था, बाद में कटनी जिला बनने पर यह गांव कटनी जिले में आ गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगटेक मैदान में आता है? तो इसका सही जवाब है आपका ग्वालियर। कौन सा मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म माह है? तो इसका सही जवाब है मई। मई जो है वो मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म माह रहता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु जो रहती है मध्य प्रदेश में वो होती है आपकी मार्च से प्रारंभ होकर जून तक चलती है। ठीक है, मई जून में यहाँ टेम्परेचर जो रहता है वो आपका 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। ठीक है, मार्च के बाद तापमान में निरंतर बढ़ोतरी होती है और मई जून में अपने पीक पर टेम्परेचर। ग्वालियर का पुराना नाम है, इसका सही जवाब है आपका गोपगिरी। गोपगिरी जो है वो ग्वालियर का पुराना नाम है और इसका नाम जो पड़ा हुआ है वो जो पर्वत है गोपचल पर्वत के कारण इसका नाम गोपगिरी था। ये प्राचीन जो है नगर है। अगला क्वेश्चन है विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी। तो इसका सही नाम है गुडविल चोटी। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं सद्भावना शिखर। तो ये आपका विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो ऊंचाई दी है वो दी है आपको 2467 फीट या 752 जो है मीटर। वह जिला जो प्रत्येक शहर कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है मांडू। मांडू को प्रत्येक शहर कहा जाता है क्योंकि इसमें अजीबो रहस्य हैं और यह जो नगर है कई बार अपने उसमें रहस्य छुपाए हुए है। कई बार इसने बर्बादी का मंजर देखा है। इसके अतिरिक्त धनुषकोडी जो तमिलनाडु में है, विजयनगर जो कर्नाटक में है, फतेहपुर सीकरी जो आगरा में है और कुलधारा राजस्थान और गांधीकोटा आंध्र प्रदेश इसी श्रेणी में आते हैं। इनको सबको भी प्रत्येक शहर के तहत ही माना जाता है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।